सच्चे से चलो। सुनील परमार जी भोपाल से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, वास्तविक शरणागति क्या कोई परिस्थिति आने पर ही होती है या इसके बिना भी हो सकती? विवेक से भी होती है, परिस्थिति से भी होती है। जैसे आपने वास्तविक सत्संग और भजन के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र कर लिया, तो फिर कोई विपत्ति की जरूरत थोड़ी है। सब विपत्ति से ही थोड़ी शरणागत होते हैं। और एक होती है विपत्ति से, भरी सभा में लात मारा रावण ने, और विरोधी हो गया, कोई भी लंका में इसको आश्रय दिया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ईश्वर ने कहा हमें लंका का आश्रय चाहिए ही नहीं, हम तो आपसे बता ही नहीं थे, हम तो केवल आपके मंगल के लिए कह रहा हूं। वो क्या, हृदय से मैं भगवान श्री राम से प्रेम करता हूं। आप कोई मेरी निंदा ना करे कि मैं अपने भाई का विरोध करके जा रहा हूं, मुझे लात मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। जब देखता है जीव कि अब कोई आश्रय नहीं रह गया, तो फिर पुराने दोस्त की याद आती है। वो पुराने दोस्त प्रभु ही है, हरि ही है। पर कुछ घटनाओं से शरणागति होती है और कुछ विवेक से होती है। दोनों में एक ही बात होती है। अब जब आसपास देखा कोई सहयोगी नहीं, तब याद आ गए भगवान। जैसे गजेंद्र ने देखा कोई नहीं बचा सकता, ग्राह मार देगा, तो पुकारा श्री हरि, बचा लिया। द्रौपदी ने देखा कोई मुझे नहीं बचा सकता, सभा में निर्वस्त्र कर दी जाऊंगी, पुकारा गोविंद, गोविंद वस्त्र बन करके। एक आंतरिक शरणागति होती है, जो भारी विपत्ति में जब समझ में आता है कोई मेरा नहीं, तो हृदय से आर्त भाव से हे हरि मैं आपका हूं। और एक विवेक से होती है, विवेक से अहमता ममता का नाश करके उसने देखा कोई मेरा नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है, अंदर से शरण हो। दोनों को गति एक ही होगी, पर दो इसकी प्रक्रियाएं, एक विवेक के द्वारा शरणागति होना और एक जो है विपत्ति के द्वारा। ऐसी समस्याओं में फंस गया, आपकी कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है श्री भगवान, और वो भगा भगवान की तरफ, मंगल हो गया, कैसे भी भगे। और एक है कि उससे सत्संग के द्वारा पता चला संसार नाशवान झूठा, और विवेक बढ़ा, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह का नाश हुआ, भगवान की शरणागति हो गई। विपत्ति में सब आश्रय छूटा, अब कोई सहयोगी नहीं, मुझ दीन अनाथ का अब कोई सहयोग कर, हे हरि हे करुणा, हो गई शरणागति। समझ पा रहे आप? हाँ। पूजा जी। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। गुरुजी, मेरे शरीर का पुत्र 4 वर्ष का है, उसके स्कूल में गायत्री मंत्र प्रार्थना में नित्य होती है। महाराज जी मैं क्या करूं, हमारी अनन्यता में इसमें कोई वो तो नहीं? नहीं, आप अपने हृदय की बात देखो। अनन्यता पहले समझो, अनन्यता किसे कहते हैं। हम आज कौन सा चरित्र गा रहे थे, सुना है? अनन्यता का मतलब अभी बताया नहीं, जब सर्वांग दृष्टि से देखो तो उसी हाथी का वर्णन हो रहा है, कि और कर ले, और समझो हमारी बात। सो अनन्य गति जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरा प्यारा सब में समाया हुआ है, कोई अलग नहीं, एक क्षण भी। बाहर से हम उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन प्यार उसी रूप का करेंगे जो हमें गुरुदेव ने दिया है। मंत्र हम वही जपेंगे जो गुरुदेव ने दिया है। अब मान लो ऑफिस में है, कोई भी कार्य उसको करना पड़ता है, किसान है किसानी करेगा, वो अनन्यता में। ये थोड़ी कि हमें केवल श्री जी की पत्रावली बनानी है। अरे कोई फौज में है, कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, हमें सेवा मिली, हर तरह से इसकी बुद्धि को आकर्षित करके मेरे में लगाओ। हमको जो सिद्धांत समझ में आएगा, जो मार्ग समझ में आए, उससे घसीटेंगे और घसीट के ले आएंगे प्रिया प्रीतम में। बस अनन्यता का भाव ये कि हमारे यहां दूसरा नहीं है। और महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, उनका हृदय कहाँ आसक्त हुआ है। तो जैसे माँ हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट करो। अब बच्चा है, गायत्री मंत्र उच्चारण कराया जाए। कभी अब राष्ट्र में सेवा में, मान लो आर्मी में चला गया, तो अब तुम कहोगे उसको पंडिताई सिखाओगे, उसको भक्ति, उसकी वो भक्ति है, वहां हिंसा ही भक्ति होगी। जो सामने वाला शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा है, हमारे देश हमारे धर्म की तरफ, तो फिर उसका नाश करना ही हमारी भक्ति होगी। उस समय थोड़ी कि अगरबत्ती लगाना रहे, दौड़ करके प्राण बलिहार करते हुए देश में आक्रमण करो उस पर। तो भक्ति का अलग अलग स्वरूप है, पर हम सब कर उसी के रहे। देखो, किसी आर्मी वाले से पूछो क्या बोलेगा, जय हिंद। तो हमसे पूछोगे तो क्या बोलेंगे, जय हिंद। सबसे पहली हमारी भक्ति तिरंगे को प्रणाम करना है। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। हमें कुछ भी सेवा मिली, अपने भारत की सेवा कर रहे हैं। कोई भी आ जाओ, सबका स्वागत है। और जो हमने आनंद लिया है गुरु प्रदत्त, उसी का तुम भी आनंद लो। जहां चलना है वहीं चलो,
लेकिन हम हैं कौन? हमारे आगे क्या लगेगा? भारतवासी तो लगेगा, हमारे दूसरे देश का नाम थोड़ी आ जाएगा। तो हमारी भक्ति किसके लिए है? अपने देश के लिए है, हमारे जन जन के लिए है। हमारा पूरा परिवार विश्व है, पर हमारा निजी घर कौन सा है? भारत है, निजी घर भारत है। ऐसे ही सब जितने हम भारतवासी हैं, यदि हम अपने धर्म से चले तो हम अपने झंडे को ही ऊंचा कर रहे हैं, अपने देश की पावन। हम गंदे आचरण ना करें, हम गंदा भोजन ना खाएं, हिंसा ना करें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, तो हम अपने एक मोहल्ले को पावन कर लिया ना, तो भारत की सेवा हो गई। एक घर को पावन कर लिया, एक व्यक्ति को पावन, भारत की सेवा हो गई। जैसे वो पूरे देश की रक्षा के लिए प्राण बलियार के, हम देश की पावनता को सुरक्षित, हम अपने ही घर गंदा किए, अपने ही मोहल्ला गंदा किए, तो भारत का ही तो नाम है ना। कहीं बाहर अगर समाचार में जाएगा तो घटना में क्या आएगा? भारत में अमुक प्रदेश में अमुक ग्राम में ऐसा ऐसा हुआ, पहले भारत आएगा। तो ऐसे ही समझो, हम सब श्री भगवान के हैं, हमारी पूरी सेवा सब श्री भगवान की है। चाहे नौकरी हो, चाहे पेशा हो, चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, पर धर्म युक्त करें। जिसको जो, वो विद्यार्थी है उसको सब पढ़ाया जाएगा, और उसमें कह दे कि नहीं ये नहीं पढ़ना हमारी अनन्य, नहीं, उसको विस्तार से समझो, विशाल बुद्धि रखनी चाहिए। हमारा हृदय देश, जैसे उत्तम स्त्री अपने पति से प्यार करती है, और कोई छापा थोड़ी लगाए रहती कि वो फोटो का छापा लगा ले, नहीं, पति के भाई से भी वो प्रेम करती है, पिता माता से भी प्रेम, सबसे प्रेम प्रदर्शित करती है। लेकिन उसके अंदर आसक्ति का विषय क्या? केवल पति, और बाहर से किसी को नहीं दर्शाएगी ये बात। पूरे परिवार को ऐसा प्यार करेगी, सबसे प्रेम करती है, लेकिन वो सबसे प्रेम केवल इसलिए करती है कि उसका पति राजी है, बस। और अगर उसका पति सबसे अलग हो जाए तो उसको किसी के आदेश लेने की जरूरत नहीं, उसी के पीछे दिखाई देगी। ऐसे ही हम सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम हैं किनके? प्रभु के हैं। अगर कहीं ऐसा लगा तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। ये भक्ति का आंतरिक रहस्य समझना है जी। शाश्वत जी, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई साधक मेरे से अपने हृदय का भाव बताते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसके समक्ष तुच्छ हूँ। यद्यपि मैं अपने हृदय को बहुत मनाता हूँ, मगर गलानी और जलन होने लगती। साधक हृदय का बात बता ही नहीं सकता, भाव नहीं, सच्चा साधक अपने हृदय का भाव तुम्हारे सामने कैसे रख सकता है? वो केवल इष्ट और गुरुदेव के साक्षी होता है सामने में। वो भूल कर रहा है, या साधक नहीं है, या तो बहुत भूल कर रहा है, अपने अहम का पोषण कर रहा है, ऐसा साधक नहीं होता। अपने आराध्य देव की गुप्त अनुभूतियों को केवल गुरुदेव या आराध्य देव, बस, दूसरा नहीं। अगर कभी उपदेश भी दिया जाता है, अनुभूतियों को भी कहा जाता है, तो थे कैसे, उनको ऐसे तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। अहम भरे शब्द की मेरे हृदय की अनुभूतियां, वो केवल गुरुदेव आराध्य देव, पहली बात। दूसरी बात, हमें दूसरे की बात सुन करके ना तो हर्षित होना ना शोकित होना है। क्यों? क्योंकि हम जिस मालिक से जुड़े हो वो देखे कि मुझे कैसा बनाना है, मैं क्यों चाहूं? मैं तो समर्पित हूं। अब ठाकुर मुझे जैसा चाहे वैसा बनाए। हमारा कर्तव्य उनकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और सदैव उनका सुमिरन करूंगा। स्थिति क्या देते हैं तो हमें क्या सम्मान चाहने की जरूरत है? क्या यदि भगवत प्राप्ति की जरूरत है तो हमको ये दूसरे की बात देख के जलन नहीं करनी। हमको अपने ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। चतुरासी जी के पहले पद की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा परम कर्तव्य केवल यही है कि हम हर समय सुमिरन करेंगे और गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। हे हरि, वो भी आपके बल से, बस। दूसरों की अनुभूतियों से हमें क्या लेना देना है? अपनी छाती का भजन अपने हृदय को शीतलता पहुंचाएगा। ऐसे हम जलेंगे तो कभी किसी से द्वेष हो सकता है, कभी ईर्ष्या हो सकती है। यदि उसकी लघुता समझ में आए तो अपने में अभिमान हो सकता है, साधना में विघ्न पड़ सकता है। अगर हम अनुभूतियां सुने तो महापुरुषों की सुने। अगर हमको मत्सरता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार इससे रहित होना है तो ये निश्चय करना है कि मैं प्रभु को समर्पित हूं, मुझे बिल्कुल डगमग नहीं होना। तुम्हारे ऊपर जो प्रभु कृपा कर रहे हैं ठीक है, हमारे हृदय में जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे हैं। किसी तरह से मैं उदास नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, ना दूसरे की प्रशंसा सुनकर, ना दूसरे की महिमा देखकर। मैं अपने प्रभु का हूं, जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मेरी ठसक में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे 5 जूते कोई मारे या 5 माला पहना दे।
मैं अपने हरि को स्वीकार कर चुका हूं, इन बाहरी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तब तो मार्ग सही आगे, नहीं तो भगवत मार्ग है, फिर विचलित हो जाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? हाँ, भगवत मार्ग विचलित किसी के कहने सुनने में नहीं। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही। हम जो भी बात करते हैं बच्चा, वो हमारी नहीं होती, वो किसी महापुरुष की होगी, श्री जी ने जो भेजा है वो बात होगी। मैं तो बिल्कुल ऐसा समझो साउंड मात्र बैठा है। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अब बोलो क्या जरूरत है, हमें जरूरत क्या है किसी की, समझ रहे ना बच्चा? हाँ, जरूरत है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। हृदय में आग लगी है, कब मिलोगे कब मिलोगे, हर समय चाह है एक बार भर नेत्र दीदार करने की, यही मधुकरी है। मेरे नेत्र प्यासे हैं आपके रूप, जैसे मीरा जी कहती, दरस बिन दुखन लागे नयन, आह जब से तुम बिछड़े पिय प्रीतम, कबहु न पायो चैन, दरस बिन। हाँ, सही मार्ग पे आ गए। असंगो हम पुरुषा, संग तो सिद्ध महापुरुष का, नहीं तो असंग, नहीं संक्रामक बुद्धि हो जाएगी। वो अपना अनुभव होता है, कोई अपनी बात बताए, वो किस तरह का है, हमारी बुद्धि बदल जाए। नहीं, या तो शास्त्र सम्मत बात और या तो सिद्ध महापुरुष का वचन, नहीं तो नहीं। हमारी जो चल रहे उसे चलने दो। ये हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं। सच्चाई से भगवत मार्ग में चलो, कहीं और से कृपा नहीं, यहीं से उत्पन्न होगी। यहीं बैठा है सब लोगों को धारण करने वाला परम पुरुष परमात्मा, यहीं छाती में बैठा है, यहीं हृदय में बैठा। उसे जागृत करो, उसे विवश कर दो, पर्दा हटा दे माया का, और सामने झांकी मिल जाए, दीदार हो जाए, निहाल हो जाए। यही है, सबसे पहले यही भगवत साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं, यहाँ होता है। सबसे पहले वो हृदय में प्रकाशित होते, बस फिर तो जित देखो तित श्याममय, जिधर दृष्टि जाती उधर प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। और जब प्रीतम नेत्रों में बस जाता है तो फिर पी मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाय छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, आनंद में उमकता हुआ बस, उसे किसी के सुनने की जरूरत। अनुभूतियां तो हमारी स्वामिनी जो, हमारे लाल जो महाराज तो रेला कर देंगे, हृदय में आनंद का रेला। पर थोड़ा तो हम समर्पित हो ना, हमें किसी के सहयोग की, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जितना ज्ञान है उतना अभी चल दो तो सिद्ध हो जाओगे। किसी को भी, किसी को भी जितना ज्ञान है उतना स्वीकार कर लो। तुम्हें जितना ज्ञान है, तुम्हें उतने में तुम सिद्ध हो जाओगे। करके तो देखो। लेकिन दूसरे को उपदेश देना सहज है, अपने जीवन को उसमें उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए असंग रहो और नाम मंत्र जपो, आगे अनुभूतियां खुद प्रकट होने लगेंगी। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हो आप, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। बस सब कोई गंदे आचरण से बच जाओ, सुखी हो जाओगे। गंदे आचरण की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब कोई जानते हो। धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। गंदा संबंध मत करो, गंदी आदतें तुम्हारा नाश कर देंगी। किसी से बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा, दूसरा कोई दंड नहीं देता। कि कोई नहीं जानता है, चल रहा है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नाश हो जाएगा। देख, कागज में शब्द में लिख लो, नाश हो जाए। ऐसा नाश होगा, ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि फिर निकल नहीं पाओगे। डरो इस बात से। जो गंदी बातें हैं मत करो। तुम गृहस्थ में हो, जितना अधिकार है अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे हो तो संयम से रहो। बेविचार करने की जरूरत नहीं, पापाचार करने। ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं पशु पक्षियों जहां मनावे भोगो, जैसे मनावे खेलो, जैसे मनावे खाओ। जैसे बोले हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो, ईश्वर के अधीन है, माया के अधीन है। ऐसे नहीं, धज्जियां उड़ जाएंगी, देख लेना। और जब विपत्ति का समय आता है तब केवल तुम भोगते हो, दूसरा कोई साथी नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, भगवान सबका मंगल करेंगे। हमारी सबसे प्रार्थना है, मान लो जब तुम्हारा मन तुम्हें गलत सिखाता है उस समय तुम उससे लड़ो।
नहीं लड़ पाए तो भगवान को पुकारो, कोई ऐसा पापाचरण मत करो जो तुम्हारे इस जन्म को व्यर्थ कर दे। आप समझ लो, ऐसी गलतियां होती हैं, आगे तुम्हें चांस नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। आप यहाँ कहाँ बैठे हो, वृंदावन में, कहाँ साधु समागम में, इससे बड़ा कोई लाभ होता है? अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। साधु समागम का मतलब अब तुम्हारा जीवन आनंदमय, उन्नतिमय। अब बात एक को न मानो तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो भगवान हृदय में ही बैठे, तुम्हारी दुर्गति कहाँ रोक रहे हैं? इसलिए खूब नाम जप करो, जाओ सब, राधा राधा। सत्यवेंद्र जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, हमने बचपन से गुरुवाणी या पाठ किया है, कोई ऐसा नाम का जाप नहीं किया। योगा सीखने के बाद मैंने प्रणव जप शुरू किया था। अब नाम जप का मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करें, मेरे लिए नाम जप के अर्थ का देखो, आप गुरुवाणी जी में देख लीजिए, ग्रंथ साहब साक्षात परम ईश्वर स्वरूप ही हैं। तो आप देखिए, उसमें संतों के अनुभव लिखे हुए हैं, महापुरुषों की बातें लिखी हैं, संत समागम का जो रस है। सबसे बड़ी बात, आप एकाग्र बुद्धि से गुरुवाणी जी का कृपा प्रसाद लीजिए, तो उसमें आया कि सुमिरन, जितना आप सुमिरन में डूबोगे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जितना नाम में डूबोगे उतने जल्दी आप भगवत प्राप्ति कर लोगे, उतने जल्दी आप आनंद का अनुभव कर लोगे, उतनी जल्दी फतेह हो जाएगी, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल पक्की बात समझ लो, गुरुवाणी साक्षात साहब हैं, प्रभु हैं, उनका जो आदेश है उसको बस समझ लो, उनके आदेश का पालन करो, हृदय में गुरु महिमा प्रकाशित हो जाएगी। जो गुरु है वही परमेश्वर है, जो परमेश्वर है वही गुरु है, दूसरा दो तो है नहीं। हमें तो लगता है कि सब कुछ गुरुवाणी में प्रकाशित है, बस हम पकड़ पावे, हम ले लें। नाम जप में तो अवश्य लगना चाहिए। कोई भी संत महात्मा ग्रंथ पंथ जितने भी सिद्ध हुए, सबके हृदय की बात है वो नाम के ही बल पे रहे हैं। जितना नाम जप किया है उतने उनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। तो इसलिए गुरुदेव स्वरूप वाणी का आप गायन करें, और जो नाम मिले खूब नाम जप करें, अपने इष्ट का नाम जपना, अपने गुरुवाणी में आसक्त रहो। सब संत देखो, हम कहीं भी जा सकते हैं, समझना हमारी बात। संत समागम के लिए गुरुवाणी जी आदेश करते हैं, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, बिन संतों की सेवा से बात बनती नहीं। आप कहीं भी जाएं, पर अपने गुरुवाणी के अनुसार चलें तो बस बात बन जाएगी। बात समझो, संतों के पास हम जाएं, उनकी बातें सुने, जो गुरुवाणी से मिलती उनको स्वीकार करें, बस यही आदेश गुरुवाणी का है। गुरुवाणी आपको परम पद में स्थापित करने में समर्थ साहब वाणी है। जितने भी संत महात्मा बोलते सब गुरुवाणी से ही तो है। उनके गुरुजी ने उनको उपदेश किया, उनके गुरुजी ने उनको उपदेश, सब गुरु, हम लोगों का जीवन ही गुरुवाणी है। बिना गुरु के वचन के कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। फिर वो तो महान स्वरूप, भगवत स्वरूप है। तो आपका सौभाग्य, आप गुरुवाणी के अधीन होइए, गुरुवाणी का गायन कीजिए और उनके आंतरिक भाव को समझिए, खूब नाम जप कीजिए। एकांत में बैठे हुए जो नाम, साहब के सब नाम है, अनंत नाम है, जो आपको प्रिय लगे। जैसे अपने लोग वृंदावनवासी, तो अपने लोगों की तो जबान में हाँ यहाँ तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, यहाँ तो पत्ता पत्ता बोलता है भाई। श्रवणेंद्री में दम हो तो सुन के देख लो, यहाँ की वायु में गूंज निकलती, राधा 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 यशो मुखर मत खगावले। यहाँ के पक्षी चहचहाते राधा राधा राधा। यार राधा की गूंज, प्यारी जी का महल है ना, श्यामा जी का नवनिवृत्त निकुंज है। पर जो गुरु जी आपको नाम दे वही नाम खूब प्रेम से जपो, उसी में मंगल है। वंदना जी लुधियाना से। राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कहीं पर किसी जगह जाते हैं, जैसे अस्पताल या शमशान, तो हमें कुछ पल के लिए लगता है कि सब माया है, कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई वस्तु नहीं। पर कुछ समय बाद फिर भी वही माया जाल में फंसा लेती है। कैसे माया के इस रूप से निकले और फिर वापिस देखो, उसमें ना आना पड़े? वैसे सही पूछो तो माया, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है, केवल भास रही है, और वो कभी किसी को फंसाती नहीं है, हम स्वयं फंसते हैं। जैसे हमारे प्रभु सामने स्त्री रूप में है, हम नहीं माने, ये बात नहीं माने, वो मान लिया मैं पुरुष और ये स्त्री, और भोक्ता भाव स्वीकार कर लिया। बंधा कौन? अपने बन गए। तो किसने बांधा?
आपके भाव ने बांधा, किसी ने आपको पकड़ थोड़ी रखा है। मोहिनी ठाकुर ने अपना जब रूप विस्तार किया, अमृत छीन के भागे देते, तो ठाकुर ने मोहिनी रूप धारण किया। एक भी देवता मोहित हुआ हो तो हमें बताओ क्यों? क्योंकि पता था कि ये भगवान बले है, और दैत्यों को पता नहीं था, वो समझे सुंदर स्त्री, फंस गए। अगर आप ये मान लो कि चराचर भगवान का स्वरूप है, तो बोलो क्या बंधन है, और है वही भले। हम जब अलग मान लेते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये शरीर, मैं इसका भोक्ता, मैं, बस यही बंधन है। इसको निपटाने के लिए हमको जो ज्ञान चाहिए वो सत्संग से और हरिभजन से प्राप्त। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हम खूब नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें पता चल जाएगा कि वो भी जो इन घटनाओं पर वैराग्य होता है उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तो वो चीज है कि एक बार हृदय ने स्वीकार कर लिया, आप दोबारा उधर कदम नहीं जाएगा। अभी उसे वैराग्य थोड़ी कहते हो। तो जैसे तात्कालिक अभी हम वैराग्य के प्रकरण का वर्णन का, अभी लगेगा संसार झूठा है, क्योंकि आप ऐसे परमाणुओं से युक्त जगह में बैठे हैं, तो आपको लगे बस भजन ही भजन भजन, और जहां गेट के बाहर निकलो हवा बदली हो, जहां ब्रज के बाहर निकलो तो डिलीट हो जाएगा, ये बातें डिलीट हो जाए, क्योंकि वहां की हवा का रंग चढ़ गया। तो इसलिए रंग बदलने न पावे। नाम अगर साथ तुम्हारे है तो दिल्ली, कलकत्ता, देश विदेश कहीं भी चले जाओ, नाम है ना तुम्हारे पास, अब तुमको बदलने नहीं देगा। और नाम छोड़ दिया तो फिर ये हवा ऐसी है, बदल देगी आपको। यार ब्रजमंडल से जहां बाहर निकलोगे तो हवा बदल देगी, वो अपने आप चिंतन बदल जाएगी। यहाँ घूमो, देखो चिंतन कैसा होता है, वहां जे भी गए तो चिंतन बदल जाएगा। क्यों? यहाँ परमाणु है। तो सब परमाणुओं का परम परमाणु नाम है। अगर राधा 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 और चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो परमाणु बनते रहेंगे, आपके अंदर भाव बनता रहेगा, ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। और असली में जब, जैसे गांव का आदमी है ना, गुड़ का एक सीरा बनता है, जब उसका पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर कहीं उसे रसमलाई पवाई जाए, फिर गुड़ का सीरा उसे याद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब वो बेचारा गुड़ का सीरा ही पाता है, इसलिए उसको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। जब रसमलाई पाया तो उसको लगा कि यार गुड़ का सीरा। तो हम लोग क्या है, जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन, श्वेत दोनों में रंग दिखाई देता है, पर गाय के दूध की पवित्रता, पुष्टता वो अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है भगवान के नाम रूप का रस और इस माया के भोगों का रस। ये चावल का धोवन है, इसमें दम है नहीं। सुख सिंधु भगवान के नाम रूप में दम है। नाम जप करे और उनके रूप का ध्यान करने की कोशिश करे तो हमारे अंदर सच्चा वैराग्य आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, कुछ अच्छा नहीं लगे, फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार हल्की सी झलक आ जाए तो सब अपने आप जो है छूट जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अंदर का राग सब छूट जाएगा। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिताप निवार, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन, देखा कदम के नीचे ललित त्रिभंगी बंश। प्राण निकल जाए, प्राण, इतने सुंदर प्रभु। और जिन प्यारी जी को देख करके प्रभु विकल हो जाते, वो हमारी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी। अपने ऐसे सुख को छोड़कर संसार के, तो ये तभी छूटेगा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और बिना ठाकुर जी श्री जी को अर्पित किए हुए पानी भी ना पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब जल भी पियो तो राधा या जो गुरु जी ने नाम दिया जय हो, और फिर पान करो। जो भोजन वो भोग लगा के पाओ, किसी के साथ गंदा व्यवहार ना करो, तो हृदय तुम्हारा निर्मल होने लगेगा। फिर आप देखोगे सच्चा वैराग्य आ जाएगा, सच्चा वैराग्य। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हाँ, हम तो राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन वासी राधा उपासी। आपको जो गुरु जी ने नाम दिया हो, जो आपको नाम प्रिय लगे, जपो। सब नाम मंगल करने वाले हैं, पर ये राधा नाम स्वयं भगवान जपते हैं, स्वयं ठाकुर जी जपते हैं। हरि रसना राधा राधा, वो जाहि श्याम मुरली में तेरथ,
सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम। ये हमारा ब्रजमंडल पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। केवल वो श्रवणेन्द्रिय हो दिव्य तो आपको सुनाई दे। यहाँ राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी श्री राधा किशोरी जी का यश गान कर रहे हैं। महारानी जी और महारानी जी के प्राणाराध्य लालजू, लालजू के प्राणाराध्य लाडली जी, दोनों एक दूसरे के जीवन है और दो है ही नहीं, एक ही दो के रूप में खेल रहा है। इनको रिजाल में बहुत रिजवार ठाकुर है और रीझ गए तो निहाल कर देंगे। ब्रह्मा शंकर भी इनके चरणों की आराधना करके ही सृष्टि का सृजन पालन और लय रूपी लीला करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव वीरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते। कौन? श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और ये हमारे श्री कृष्णचंद्र जी जिनकी वंदना ये बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। हाँ, वो एकांतिक बात है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। मोर पिछधारी भगवान श्री हरि प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जी के चरणों का दुलार करते हैं। ये हमारी महारानी जी का परिचय केवल वृंदावन रज और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उन्हीं के अंतर। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो हमारा तो रंग राधा 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 और राधा वल्लभ लाडी। वल्लभ बहुत प्यारा शब्द है। राधा के प्राण प्यारे कौन? लालजू। और लालजू के प्राण प्यारी कौन? लाडली जू। बस इन दोनों को दुलार करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य। और ये दोनों रिझवार हैं। कितने रिझवार हैं भाव से। गीता जी में कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता। पत्र, फूल, पानी, कुछ भी भाव से। फल प्रभु कह रहे असुनामी, मैं उसे खा लेता हूं। फूल खाने की चीज तो नहीं, सूंघने के, पर कह रहे असुनामी, मैं पा लेता हूं। छिलका खाने की चीज है क्या? विदुरानी जी अर्पित करे ठाकुर जी पास। हमारे तो बहुत ही रिझवार ठाकुर हैं। इनका नाम जप करो और सदैव सच्चे आचरण वाले बनो तो बढ़िया मस्त हो जाओ। जिंदगी मनुष्य शरीर देवता भी तरसते हैं और हम कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? तब कोई लाइन हमारी ठीक नहीं है। कोई हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है आचरण जो मुझे गिरा रहा है। अगर आचरण शुद्ध तो आनंद आ जाएगा। खूब नाम जप करो, जो प्रिय हो। नाम जपत मंगल दिश दशो, सदा मंगल होता है जो भगवद आराधना में तत्पर है।